हेलो एवरीवन। आज है 12 मई और आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे द हिंदू से, शुड हेल्थ केयर फंडामेंटल राइट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन कर के सबके सामने है। तो देखिए, अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो हमारा पिछला इतिहास अगर देखें तो हमारे देश में 1918 में एक स्पेनिश फ्लू आया था। ये स्पेनिश फ्लू जो आया था, इसका क्या था कि इसका सेंटर दरअसल बम्बई था। तो बहुत सारे लोग जो है इससे प्रभावित हुए और कहा जाता है कि हमारे देश में तकरीबन जो है 90 लाख से ज़्यादा लोग स्पेनिश फ्लू की वजह से जो है डेथ के शिकार हुए थे, तो डेथ हुए। तो कहने का मतलब ये है कि ये बॉम्बे उसका सेंटर था, बॉम्बे सेंटर था। तो ये बॉम्बे से मतलब ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया कैसे पहुंचा? तो बॉम्बे फ्रॉम द शिप इनिशियली इट वाज द बॉम्बे बट फॉर द लॉन्ग टाइम स्टार्ट स्प्रेडिंग थ्रू द कंट्री। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये किसी तरीके से पूरा इंडिया में फैल गया। पहले तो इसका सेंटर बॉम्बे था स्पेनिश फ्लू का 1918 में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसका स्प्रेडिंग जो है ऑल ओवर द इंडिया हो गया। तो क्या आज हम नहीं देखते कि ऐसा कुछ सिनेरियो हमारे देश में बन रहा है? जैसा कि हम देखते हैं कि जो है अब ट्रेनें चालू की गई है और जो है प्रवासी लोग तकरीबन 14 करोड़ प्रवासी जो है हमारे विभिन्न रूरल एरिया से जो है सिटी में जो है काम करने के लिए जाते हैं। आज तकरीबन मान लिया जाए तो 60% प्रवासी जो है अपने घर की तरफ लौटने के लिए अग्रसर है। तो ऐसे में क्या वो स्थिति हो सकती है जैसे कि मतलब अभी तो सेंटर देखिए कि कोविड-19 का सेंटर दिल्ली और अहमदाबाद जैसे शहर, बम्बई जैसे शहर अभी सेंटर है। मतलब कुछ केसेस जो वहीं पर देखने को मिल रहे हैं, रूरल एरिया में ये केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है जब वो प्रवासी अपने गांव में, अपने रूरल एरिया में जब पहुंचे तो वो पूरे भारत को जब अपने चपेट में ले सकता है? ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसी स्थिति बन भी जाए तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए हमारा सबसे पहली बात है कि जनरली देखिए हेल्थ केयर सिस्टम हमारे यहाँ 2 फेज़ में डिवाइड करके देखा जाता है। एक है पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर आप जानते हैं कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज़ मेड ऑफ द, तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसको सेकेंडरी और टर्टियरी में अगर बात किया जाए, मतलब द्वितीयक और तृतीयक, मतलब दूसरा सेक्टर और तीसरा। तो सेकेंडरी में और तृतीय में मतलब देखा जाए तो ये इसका सेंटर कहाँ है? इसका सेंटर जो है शहर ही है, मतलब शहरों में ही ये ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छा से अच्छा मुहैया होती है। लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर जो होता है, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है, वो अधिकतर रूरल एरिया में होता है। यानी कि इसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन रूरल एरिया में जो प्राइमरी हॉस्पिटल होता है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार होता है। तो देखिए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में तो हमने देखे थे कि सेंटर में ही हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं वहीं पर जो है सेकेंडरी और टेरिटरी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वहीं पर फ्राहिम है। लेकिन गांव में, रूरल एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर में भी जो है कमज़ोर स्थिति है वहाँ पर। तो जैसे कि हमारा इकोनॉमी है क्लासिकल इकोनॉमी, ऐसे इकोनॉमी में देखिए अधिकतर क्या होता है ना, सरकारें जो है हेल्थ केयर पर जो है बहुत ही कम खर्च करती है, स्पेंड जो है, और उनका अप्रोच जो है ऐसा होता है, बहुत ढीला ढाला अप्रोच होता है। और ज़्यादातर जो है ये सब जो है क्या करते हैं कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट कर दिया जाता है। यानी कि इस तरीके से अप्रोच होता है, मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ख़राब होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ठीक होता है, वहाँ डॉक्टर भी टाइम पर आते हैं और इलाज अच्छा होता है। लेकिन उसके लिए एक बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है, जो कि हमारा सोसाइटी में हर कोई पे करने के लायक नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सरकार, हमारे क्लासिकल इकोनॉमी जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था है कि, तो सरकारें क्या करती है कि सब मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसके वजह से बहुत नुकसान होता है। देख लीजिए आज नुकसान हमारे सामने है। तो आज ये देखिए ये हमारा नुकसान कितना बड़ा हमें पे करना पड़ रहा है कि आज हम देख सकते हैं कि हमारा कोविड-19 ने हमारी सारी की सारी जितना भी हमारा जो ब्लंडर है, जितना भी हम बड़ी बड़ी गलतियां जो कर चुके हैं और जो कर रहे हैं, ये सब हमारे सामने, आंखों के सामने खोल करके हमारे सामने पेश कर दिए हैं। तो कोविड-19 के जैसे सिचुएशन से से लड़ने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं थे। तो इफेक्टेड ऑल द सेक्शन ऑफ द सेक्शन
तो ये हम देख रहे हैं कि हर सेक्शन के लोग जो है इससे प्रभावित है, नॉट ओनली हेल्थ बट ऑल्सो इकोनॉमी। पूरी तरीके से हमारा अर्थव्यवस्था भी जो है इससे प्रभावित हो चुका है। तो कोविड-19 हैज़ ओपनड आवर आइज टू द इम्पोर्टेंस यूनिवर्सल एंड रोबस्ट पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या मतलब लेसन देता है? हमें लेसन ये देता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। कुछ इस तरीके का हेल्थ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको यूनिवर्सल होना चाहिए, यानी कि वो एक सबके लिए अधिकार होना चाहिए। हेल्थ फैसिलिटी सब सारे कम्युनिटी सेक्शन के लोग उसको अच्छे तरीके से जो है यूटिलाइज कर सके, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। हैंस राइट टू द हेल्थ केयर मस्ट बी द यूनिवर्सल इन नेचर। तो इसका नेचर में यूनिवर्सल होना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे मार्जिनल सेक्शन के लोग भी जो है हेल्थ फैसिलिटी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तो स्टेट ऑफ हेल्थ केयर, ये तो हमारे जो हेल्थ है ये स्टेट में आता है, यानी कि ये राज्यों की जिम्मेवारी है कि वो हेल्थ फैसिलिटी को जो है अच्छे से मेंटेन करके रखे। तो एक्सपेंडिचर कितना है? 2% के इकोनॉमी के जीडीपी से भी जो हमारा खर्च है 2% जीडीपी से भी कम है। तो इसके वजह से देखिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस अभी हम देख रहे हैं, हेल्थ क्राइसिस अब जो है कोविड-19 के रूप में एक बहुत बड़ी हेल्थ क्राइसिस हम देख रहे हैं। इसका वजह यह है कि पहले से ही हमारा हेल्थ केयर को लेकर जो है ढीला ढाला अप्रोच रहा है। तो स्टेट विद द बेटर हेल्थ केयर सिस्टम लाइक केरला, तो देखिए जो अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले स्टेट थे, जैसे कि अगर बात करें केरला की, तमिलनाडु की, इन सभी राज्यों की हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी थी, लेकिन कोविड-19 ने इन जैसे राज्यों को भी पूरी तरीके से सेक्ट कर दिया, पूरी तरीके से हिला दिया। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और इस तरीके से जो हेल्थ केयर पर बहुत ही कम ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, राज्य सरकारें जो है खर्च बहुत कम करती है, तो ऐसे राज्यों में क्या स्थिति होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और वहाँ की आबादी भी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, 16 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो है यूपी की है, 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी बिहार की है, अभी तो 20 करोड़ होगा यूपी की, और फिलहाल अभी अगर देखा जाए अभी के सेंसस के हिसाब से तो 14 के पार होगा। तो इट्स ए अर्ली पॉइंट, स्टिल देयर इज ए मस्ट डू इवन द स्टेट विद द बेटर हेल्थ केयर सिस्टम। तो अब टाइम है, अब वक्त आ चुका है कि हेल्थ केयर सिस्टम को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इसको ध्यान देना चाहिए, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो क्या स्टेप क्या कर सकते हैं, तो कदम क्या उठा सकते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी को ठीक करने के लिए? हम क्या करें? तो सबसे पहले गुड डिजीज सर्विलियंस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको आप बेहतर हो कि नोट कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो है अपना नोट्स बुक में जहाँ पर आप नोट्स करते हो कर लेना। गुड डिजीज सर्विलियंस होना चाहिए, यानी कि डिजीज़ को अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाए, यानी कि ऐसा ना हो कि आप प्राइमरी स्टेज पर डिजीज़ को टैकल कर लीजिए। प्राइमरी स्टेज पर जब डिजीज़ मतलब प्राइमरी स्टेज पर है तभी आप उसको जो है ट्रेस कर लेना चाहिए था, जैसा कि ढीला ढाला अप्रोच कोविड-19 को लेकर हमारे देश में रही। हम जानते हैं कि 24 फरवरी के आसपास यानी कि नमस्ते ट्रम्प इवेंट हमारे यहाँ रहा, जिसकी वजह से जो है लापरवाहियाँ थी, और तब हम देख रहे थे जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे देश जो है लॉकडाउन में थी, तभी हमारे यहाँ जो है चाइना जैसा वुहान शहर लॉकडाउन में था, और हमारे देश में जो है नमस्ते ट्रम्प इवेंट चल रहा था, जो कि ये अच्छा नहीं था। तो ये गुड डिजीज सर्विलेंस हमारे यहाँ नहीं रहा, तो गुड डिजीज सर्विलेंस होना चाहिए। इंटीग्रेटेड प्राइमरी सिस्टम, देखिए हमारे यहाँ क्या है ना कि हेल्थ कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ जो है कोऑर्डिनेट नहीं करता। प्राइमरी सेक्टर भी बहुत ही मतलब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है। सेकेंडरी सेक्टर का भी हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ठीक है, जो शहरों में है, बड़े बड़े शहरों में। अब जो रूरल एरिया के लोग हैं वो उसको नहीं ले पाते। और जो तृतीयक जो हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, ये तीनों का मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को लर्न करना चाहिए, तीनों को जो है एक दूसरे से कोऑपरेट करके एक दूसरे से सीखना चाहिए कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो ये इंटीग्रेटेड प्राइमरी सिस्टम होना चाहिए, मतलब एक कोऑपरेशन होना चाहिए तीनों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, तीनों के बीच में ये होना चाहिए। ठीक है, टेरिटरी केयर विद द गुड वेंटिलेटर, जो हमारा जो तृतीयक मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी सिस्टम है, इसका गुड वेंटिलेटर फैसिलिटी होना चाहिए। देखिए जैसा कि हमने देखा था, ये हमारे यहाँ पूरी तरीके से अभाव था। और कैपेसिटी टू डील विद द हेल्थ इमरजेंसी, और ऐसा होना चाहिए कि हेल्थ, जैसा कि देखिए अभी कोविड-19 का इमरजेंसी है, तो कोविड-19 की इमरजेंसी में ये ज़्यादा से ज़्यादा जो एफर्ट जो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो है पेशेंट को जो है ट्रेस कर रही है और कोशिश कर रही है कि उसको अपने अंदर में लेकर के उसका इलाज किया जाए।
लेकिन हकीकत ये है कि ये चीज़ क्या होना चाहिए ना, पहले से हमारे यहाँ इतना हेल्थ केयर फैसिलिटी इतना मजबूत होना चाहिए था कि कोई भी बीमारी हो टेरिटरी सेक्टर इतना मजबूत होना चाहिए कि वो उसका ट्रीटमेंट उसके पास होना चाहिए, वो उसका पूरा फैसिलिटी होना चाहिए, जैसा कि नहीं है। तो नाउ हेल्थ केयर सिस्टम इज फ्रेगमेंटेड वन फॉर पुअर। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, बहुत ही दुख की बात है। हेल्थ केयर सिस्टम हमारा कैसा है, गरीबों के लिए अलग है, मिडिल क्लास के लिए अलग है, और रिच फैमिली के लिए अलग है, सुपर रिच के लिए अलग है। तो ये चीज़ हमारी कमी है, देखिए इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो फ्रैक्चर नीड टू बी द रिपेयर, तो इस फ्रैक्चर को रिपेयर करने की ज़रूरत है, इस जहाँ जहाँ ये त्रुटियाँ हैं इसको ठीक करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कैन रेगुलेट प्राइवेट हॉस्पिटल विद ए क्लियर रेगुलेटरी सिस्टम। तो सरकार को, जैसे ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ये मेडिकल रिसर्च है, ये क्या है ना कि सरकार को ऐसे रूल रेगुलेशन बनानी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम को इस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए ताकि इसका जितना भी त्रुटियाँ हैं वो अच्छे से जो है हैंडल किया जा सके। तो कैन बी डेवलपेटेड क्वालिटी, तो हेल्थ केयर सिस्टम, तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि कैन बी डिलीवर क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम, क्या हम जो है डिलीवर कर सकते हैं अच्छा हेल्थ केयर क्वालिटी सिस्टम, क्या डिलीवर कर सकता है भारत, क्या एबल है? बिल्कुल, देखिए हम इसको डिस्कस करते हैं। ऑल्दो अंडर स्टाफ, देखिए हम जानते हैं कि है भारत कैपेबल है, भारत डिलीवर अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी डिलीवर कर सकता है अपने पब्लिक को, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन देखिए इसके लिए क्या है कि ऑल्दो अंडर स्टाफ अंडर रिसोर्स, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्या है ना कि अंडर स्टाफ, यानी कि स्टाफ की बहुत कमी है, रिसोर्स की बहुत कमी है। तो हम स्टाफ को पूरा करें, हमारी आबादी बहुत माशाल्लाह, हमारी आबादी बहुत ही अच्छी है, तो इसको स्टाफ को यहाँ पर वहाँ पर यूटिलाइज करें, रिसोर्स को यूटिलाइज करें अच्छी तरीके से, जो भी हमारे पास रिसोर्स है, ठीक है। स्टेज देमसेल्फ टू द चैलेंज ऑफ कोविड-19, और जहाँ जहाँ पर भी चैलेंज है, कोविड-19 जिस तरीके से हमारे कमियों को दिखाया है, इसको अब नोट डाउन करके अब आगे आने वाले समय के लिए इसको जो है सी ले, इसको ठीक कर ले, ठीक है। तो ये हम पहला स्टेप ये कर ले। तो स्टेट लाइक केरला, जैसे कि केरला जैसा जो राज्य है, हैव डन ग्रेट, अच्छा काम किया, स्पेशली थ्रू देयर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस। तो केरला जैसे राज्यों से बाकी राज्यों को सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी राज्यों को जो अच्छा उदाहरण जो राज्य सेटअप करता है उनसे सीखने की ज़रूरत है। तो स्पेशली थ्रू देयर प्राइमरी, और जैसे कि हमने केरला के बारे में जाने हैं कि केरला ने क्या किया ना, प्राइमरी सेक्टर उनका बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी स्टेज पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। देखिए प्राइमरी लेवल पर ही अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होगा तो फिर टेरिटरी सेकेंडरी में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रूरल एरिया में अच्छी हेल्थ फैसिलिटी अगर आपको मिल जाए, आपके ज़िला में ही मिल जाए, तो आप किसी और बड़े शहरों में आप नहीं जाएंगे ना। तो ये क्या है ना, प्राइमरी स्टेज पर ही उसको ट्रेस कर ले, टैकल कर ले, इस तरीके से केरला के हेल्थ फैसिलिटी एक अच्छा काम किया कोविड-19 के पेंडेमिक में, ठीक है। तो ये क्या है ना, हेल्थ सर्विस एंड डिसेंट्रलाइज, तो देखा जाता है कि वहाँ पर जो है ना कि डिसेंट्रलाइज तरीके से जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। मतलब वहाँ का कहा जाए कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और फिर उसके नीचे जितना भी जो है उसके नीचे जो पंचायती राज व्यवस्था है वो उन लोगों ने भी एक अच्छा काम किया और उनको पावर भी दिया गया है। केरला जैसा राज्य में वहाँ पर जो है पंचायती राज को भी काफ़ी मतलब एसर्ट किया गया, उनको भी कुछ एम्पावर किया गया। तो इस तरीके से उन लोगों ने अच्छा काम किया। तो पब्लिक हेल्थ केयर लीड टू द शिफ्टिंग टू प्रोवाइड प्राइवेट हेल्थ केयर। तो अब क्या है, जिस तरीके से प्राइवेट हेल्थ केयर जो है क्या है कि अच्छा फैसिलिटी वो आपको पे करके आप वहाँ से ख़रीदते हैं, तो क्या होना चाहिए ना, सरकार को पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को वह फैसिलिटी फराहम करने की ज़रूरत है। ये शिफ्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट हेल्थ केयर में जो फैसिलिटी आप जो पैसा दे करके जो आप यूटिलाइज करते हैं वो क्या होना चाहिए ना, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में ये चीज़ होना चाहिए। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है सेंटर होना चाहिए। नीड पॉलिटिकल विल, तो ये कब होगा, ये तब होगा पॉलिटिकल विल चाहिए, ये पॉलिटिकल विल चाहिए। नेता हमारे लीडर को जब तक ये चीज़ जो है नहीं होगा, और ये चीज़ कहाँ से आएगा, पब्लिक एसर्ट करे, पब्लिक दबाव डाले, ठीक है। पब्लिक टेक ग्रेट इंटरेस्ट देन गवर्नमेंट विल हैव टू रिस्पॉन्ड। जब तक पब्लिक इस पर फोर्स नहीं करेगी, पब्लिक इसको मुद्दा नहीं बनाएगी, तब तक ये चीज़ जो है सरकार आगे रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीड टू स्पेंड, तो करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए तकरीबन जैसा कि हमने देखा था 2% GDP से भी कम जो है हम लोग हेल्थ केयर में खर्च करते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए 3 to 4%, 3 to 4% ऑफ GDP हमें खर्च करना चाहिए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है।
और इसको इस तरीके से देखना चाहिए, काइंड ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम। इस तरीके से मतलब ये पहला स्टेप होगा। अगर इस तरीके से अगर हम खर्चा करेंगे तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ बढ़ाने वाला कदम हमारा होगा ये, ठीक है। और जैसा कि देखिए 15,000 करोड़ रुपया जो है अनाउंसमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। देखिए अब जब सामने से मुसीबत आपके सामने हो और फ़ौरन से आप उस मुसीबत के लिए कुछ अगर पैकेज अनाउंसमेंट करते तो वो जल्दी से आपको राहत नहीं देता है, ठीक है। तो ये सब पहले से हमारा बैकबोन अच्छा से मजबूत करके रखना चाहिए था। तो 15,000 करोड़ अलॉटमेंट जो किया गया ये ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है आपको काफ़ी नहीं, समझिए आप, ये इनफ नहीं है। हेल्थ केयर नीड टू द कोऑपरेटिव फेडरल, तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक कोऑपरेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि हेल्थ फैसिलिटी को अच्छे तरीके से जो है ठीक किया जा सके। सब्जेक्ट ये हेल्थ सब्जेक्ट स्टेट का है, तो सेंटर जो है इसको अच्छे तरीके से जो है इसको सर्विलियंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है, दोनों। तो व्हाट कंट्रीब्यूट्स ए यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम, व्हाट कंस्टिट्यूट ए यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम, तो क्या मतलब क्या है इसकी ज़रूरत क्या है। ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ गेट एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस ऑफ सफिशिएंट क्वालिटी। ये क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, ये हम समझेंगे। देखिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम ये है कि हर एक इंसान, हर एक कम्युनिटी का वो एसेस कर सके, वो हेल्थ केयर फैसिलिटी को एसेस कर सके, और वो एसेस तब कर पाएंगे जब वो अफोर्डेबल होगा, उसके लिए लायक होगा, ठीक है। और सफिशिएंट क्वालिटी भी ठीक होना चाहिए, एसेस भी कर पाए। देखिए 3 बातें हैं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम तब होगा, तब माना जाएगा जब हेल्थ फैसिलिटी सबके लिए एसेस्ड होगा और एफोर्डेबल होगा, यानी कि वो उतना ही कीमत उसकी होनी चाहिए जितना कि वो एफर्ट कर सके। हेल्थ केयर सर्विस ये सबके लिए होना चाहिए, और सफिशिएंट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। देयर इज ए थ्री पिलर्स ऑफ एसेस, तो ये 3 पिलर है। क्या पिलर है, एसेस है, क्वालिटी है और एफोर्डेबिलिटी है, ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो हु कॉन्स्टिट्यूशन इट डेक्लेयर WHO कॉन्स्टिट्यूशन इट्स डेक्लेयर यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। जैसा कि WHO ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर होना चाहिए, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी जो है क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए, मानव अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल्सो नीड द प्रॉपर डिलीवर सिस्टम, क्वालिटी एश्योरेंस, गवर्नेंस, लेजिस्लेशन टू इंश्योर हेल्थ केयर, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। चलिए, तो कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये है कि हमें मतलब इसको कंक्लूज कर रहे हैं, ठीक है, पूरा सारा टॉपिक जितना भी हम अभी पढ़े उसको समराइज कर रहे हैं। द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, तो वही बात हमको क्या करना है, स्टेट और सेंटर अपने सारे अप्रोच को जो है इंटीग्रेट करें, देखें कहाँ फॉल्ट है, और एक साथ मिल करके काम करें। एंड फर्स्ट स्टेप सोल्ड यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम, और इसके लिए सबसे अच्छा स्टेप है यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ बढ़े। 3 से 4% GDP जो है अपने हेल्थ केयर में खर्चा करें। ड्यू टू इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इन द एनुअल बजट ऑफ द हेल्थ शुड बी इंक्रीज, और इसको महत्व को देखते हुए, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से, आने वाले साल में अपना हेल्थ बजट को बढ़ाएं, ठीक है, 3 से 4% हेल्थ बजट कर दें। द इम्प्लीकेट हेल्थ ऑफ फंडामेंटल राइट द आर्टिकल 21, और फंडामेंटल राइट कोशिश करें कि हेल्थ फैसिलिटी को फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, यानी कि हेल्थ को फंडामेंटल राइट बना दिया जाए आर्टिकल नंबर 21 के तहत, ठीक है। राइट टू लाइफ में इसको फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, ठीक है, तो इसमें फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, ठीक है। और ये बनाया जाए पॉलिटिकल विल की वजह से, और पॉलिटिकल विल तब आएगा जब पब्लिक एसेट करेंगे, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से, सुप्रीम कोर्ट ये एसेट ना करे। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या केस था, अभी वो केस थोड़ा स्लिप हो गया माइंड से, वो क्या केस था, हाँ सॉरी, पुट्टा स्वामी केस था शायद। तो उसमें क्या था ना, वो उस केस में ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, अभी तक फंडामेंटल राइट हुआ, आधार कार्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, अभी तक वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ये सुप्रीम कोर्ट एसेट ना करे, क्योंकि वो फिर हल्के में ले लिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हल्के में ले लेती है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये पॉलिटिकल विल की वजह से, पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से ये चीज़ जो रुकी हुई है, इसको पब्लिक प्रेस करे, पब्लिक एसेट करे, ताकि ये चीज़ जो है ग्राउंड पर दिखे। देन इट वुड बी द पॉसिबल टू द मेक इट रियलाइज द ड्रीम ऑफ द मेकिंग हेल्थ केयर एज ए फंडामेंटल राइट। तो फिर
तभी ये संभव है कि फंडामेंटल राइट की तरह जो है हेल्थ फैसिलिटी को सारे कम्युनिटी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप क्या करो, इसको शेयर कर दो। थैंक यू।